इंडिया का गोल्ड के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, जो उसके कल्चर, इकोनॉमी और पहचान को बनाता है। ये कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। एक तो वो ऑफिशियल गोल्ड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और दूसरा मंदिरों में जमा बेशुमार और रहस्यमय गोल्ड। आरबीआई का गोल्ड बहुत ध्यान से गिना जाता है, जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा है और इकोनॉमिक ताकत दिखाता है। इसके उलट मंदिर का गोल्ड एक स्पिरिचुअल विरासत है, जो सदियों से दान के जरिए जमा हुआ है, और मंदिरों के ट्रस्ट इसे प्राइवेटली मैनेज करते हैं। जहां आरबीआई का गोल्ड ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेटेजिक है, वहीं मंदिर का गोल्ड सीक्रेट रखा जाता है। उसकी असली मात्रा किसी को नहीं पता, और उसका मकसद पूरी तरह से भक्ति से जुड़ा है। ये अंतर बहुत जरूरी है। एक खजाना फाइनेंशियल टूल है, दूसरा एक पवित्र ट्रस्ट। ये दो दुनियाएं, सेंट्रल बैंकिंग और पुरानी आस्था, शायद ही कभी एक दूसरे से मिलती है। फिर भी ये दोनों मिलकर इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर्स में से एक बनाती है। ऑफिशियल गोल्ड मॉडर्न फाइनेंस का एक पिलर है। मंदिर का गोल्ड सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। इंडिया के गोल्ड को समझने का मतलब है दोनों को देखना। जो दिख रहा है, जो गिना गया है, वो रिजर्व, और जो छुपा हुआ है, जिसकी पूजा की जाती है, वो खजाना। ये दोहरापन एक अनोखी डायनामिक बनाता है, जो इकोनॉमिक एम्बिशन को कल्चरल सोच के साथ जोड़ता है। इंडिया की गोल्ड स्टोरी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि पहचान और आस्था के बारे में भी है। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया को आज भी हैरान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व का रखवाला है। 2025 तक लगभग 880 मीट्रिक टन। इससे इंडिया दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रखने वाले देशों में आता है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब $36 बिलियन है। इस गोल्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा इंडिया में ही सेफ रखा है, मुंबई और नागपुर के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में। बाकी का हिस्सा विदेश में रखा है, खास तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, जिससे ग्लोबल ट्रेडिंग में आसानी होती है। 2023-24 में आरबीआई ने यूके से 100 टन गोल्ड वापस मंगाया, जिससे घरेलू सुरक्षा मजबूत हुई। ये ध्यान से किया गया मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि इंडिया का गोल्ड सेफ भी है और स्ट्रेटेजिकली सही जगह पर भी। आरबीआई का तरीका सुरक्षा, पहुंच और ग्लोबल फाइनेंशियल जरूरतों का संतुलन बनाता है। आरबीआई का गोल्ड सिर्फ एक स्थिर एसेट नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक डिफेंस का एक जरूरी हिस्सा है। गोल्ड इंडिया के $633 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व का एक जरूरी हिस्सा है, जो स्थिरता और भरोसा देता है। संकट के समय में ये रिजर्व आरबीआई को रुपए को सपोर्ट करने और इंटरनेशनल जिम्मेदारियां निभाने में मदद करते हैं। गोल्ड की यूनिवर्सल वैल्यू इसे अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट बनाती है, जिससे इंडिया की क्रेडिट वर्थनेस और ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाती है। ये नेशनल कोलैटरल का काम करता है, जो इन्वेस्टर्स और उधार देने वालों को भरोसा दिलाता है। वॉल्ट्स में गोल्ड की मौजूदगी एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बफर है, भले ही इसे शायद ही कभी ट्रेड किया जाता हो। ये महंगाई और करेंसी के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बचाव है, जो इंडिया की फाइनेंशियल सॉवरेंटी को मजबूत करता है। संक्षेप में, गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक जरूरी ढाल है। आरबीआई के वॉल्ट्स के परे एक बहुत बड़ा खजाना है, मंदिर का गोल्ड। अंदाजे के मुताबिक इंडिया के मंदिरों में 2500 से 4000 टन गोल्ड है। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा बताते हैं। सिर्फ श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में ही 1300 टन से ज्यादा गोल्ड हो सकता है, जो कई देशों के रिजर्व से भी ज्यादा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक और बहुत बड़ा खजाना है, जिसमें चढ़ावे में सैकड़ों टन गोल्ड है। ये गोल्ड सिर्फ बुलियन नहीं है, ये कला, इतिहास और आस्था है, जिसे मूर्तियों और गहनों में ढाला गया है। इसका ज्यादातर हिस्सा मंदिरों की दीवारों के अंदर ही रहता है, जिसे ट्रस्ट मैनेज करते हैं, और ये शायद ही कभी फॉर्मल इकोनॉमी में आता है। मंदिर का गोल्ड दौलत की एक समानांतर धारा है, जो इंडिया के स्पिरिचुअल ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी लाखों लोग पूजा करते हैं, लेकिन जिसे किसी ने भी पूरी तरह से नहीं मापा है। मंदिर का गोल्ड
देवी देवताओं की प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता है, जिसे इंडिपेंडेंट ट्रस्ट मैनेज करते हैं, सरकार नहीं। कानूनी सुरक्षा और गहरी धार्मिक भावना इस गोल्ड को ऑफिशियल हाथों से दूर रखती है। मंदिर के गोल्ड को नेशनल करने या उसका सर्वे करने की कोशिशों का कड़ा विरोध हुआ है। इसे पवित्र परंपराओं में दखलंदाजी माना जाता है। भक्तों के लिए ये चढ़ावे आस्था के काम है, न कि फाइनेंशियल एसेट्स। ज्यादातर मंदिर गोल्ड को उसके असली पवित्र रूप में रखना पसंद करते हैं और शायद ही कभी सरकारी मोनेटाइजेशन स्कीम में हिस्सा लेते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मंदिर का गोल्ड एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एसेट बना रहे, न कि एक इकोनॉमिक टूल। इस तरह ये बेशुमार दौलत फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर रहती है, जो फिस्कल पावर के बजाय आस्था का प्रतीक है। इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम रहा है। अब तक 2025 में ओडिशा में गोल्ड के बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं, जिनके अंदाजे 10-20 टन के हैं। ये इंपोर्ट के मुकाबले कम ही है, लेकिन ये इंडिया के माइनिंग सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये खोज ओडिशा के लिए रोजगार, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा करती है। सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग ऑक्शन को तेजी से करवा रही है। प्रोडक्शन में समय लगेगा, लेकिन ये खोज इंडिया के लिए एक गोल्ड प्रोड्यूसर के तौर पर एक नए युग का संकेत है। ये इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में एक कदम है। आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व की रिपोर्टिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेगुलर अपडेट पब्लिश करता है। गोल्ड की मात्रा और वैल्यू पर डेटा वीकली, मंथली और एनुअली जारी किया जाता है, जिससे पब्लिक और मार्केट का भरोसा बना रहे। आरबीआई के तरीके आईएमएफ की गाइडलाइंस के हिसाब से है, जिससे इंडिया का डेटा दुनिया भर में भरोसेमंद बनता है। गोल्ड को कंजर्वेटिव तरीके से वैल्यू किया जाता है, लंदन मार्केट के एवरेज प्राइस का 90% इस्तेमाल करके, जिससे उतार चढ़ाव से बचाव होता है। ये ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर्स और नागरिकों दोनों को भरोसा दिलाती है। ध्यान से रिकॉर्ड रखने से गोल्ड एक छुपे हुए खजाने से एक मैनेज्ड पब्लिक एसेट बन जाता है। आरबीआई की देखरेख पर भरोसा गोल्ड की स्टेबलाइजर के रूप में भूमिका के लिए बहुत जरूरी है। आरबीआई के ऑफिशियल गोल्ड फिगर्स और मार्केट के अंदाजों के बीच अक्सर एक गैप होता है। आरबीआई के 880 टन को बहुत ठीक से ऑडिट किया जाता है, जो देश के फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है, लेकिन मार्केट के अंदाजों में मंदिर और घरों में रखा गोल्ड शामिल होता है, जो बहुत बड़ा है लेकिन मापा नहीं गया है। घरों में रखा गोल्ड, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, कुल 20,000 टन से ज्यादा हो सकता है। आरबीआई के गोल्ड के उलट प्राइवेट गोल्ड बिखरा हुआ और अनडॉक्यूमेंटेड है, जिससे अंदाजे सिर्फ अंदाजे ही रह जाते हैं। दोनों नंबर अलग अलग कहानियां बताते हैं, एक इकोनॉमिक पावर की, दूसरी कल्चरल परंपरा की। इस अंतर को समझना इंडिया के असली गोल्ड नैरेटिव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के गोल्ड का असली पैमाना एक दिलचस्प रहस्य बना हुआ है। आरबीआई के 880 टन साफ और ऑफिशियल हैं, लेकिन मंदिर और घरों में रखा गोल्ड एक बहुत बड़ा छुपा हुआ आइसबर्ग है। ये प्राइवेट दौलत जीडीपी में नहीं दिखती, फिर भी ये राष्ट्रीय ताकत का एक शांत पिलर है। किसी और देश में स्टेट और प्राइवेट गोल्ड के बीच ऐसा अंतर नहीं है। इस दौलत को इस्तेमाल करने पर बहस जारी है, लेकिन कल्चरल और धार्मिक रिश्ते इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंडिया का गोल्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है, आस्था और सुरक्षा का प्रतीक है। सही कुल संख्या हमेशा इल्यूसिव रह सकती है, जो परंपरा और प्राइवेसी में छिपी है, और शायद यही अनसुलझा रहस्य इंडिया की गोल्डन कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है।